हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दर्पण ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो यूपीएससी में आए हुए सवाल हैं और अन्य राज्यों के जो पीसीएस परीक्षा में आते हैं सवाल क्वेश्चन, वह सारे क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो संविधान की विशेषता है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो दोस्तों सबसे पहले संविधान ये पूछ रहा है कि लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ हुआ था। दोस्तों ऑप्शन है हमारे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रांस, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में 1761 ईस्वी में जन्म लिया। 17 सितंबर 1787 में यूएसए का संविधान जो तैयार हुआ था वह विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड के नाम से विधि संहिता बनाया जो 1804 में फ्रांस का शासक बना था, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। दोस्तों एक बात ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो ब्रिटेन है उसका अलिखित संविधान जो विश्व का मतलब एकमात्र है, ठीक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए एमपीपीसी 2006 में पूछा हुआ है। दोस्तों आज हम लोग यही सारे क्वेश्चन लेंगे जो यूपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जो संविधान की विशेषता में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति होता है वह चुना जाता है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, किंतु महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया आदि देशों में विद्यमान है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा प्रश्न यह है कि देखिए प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है इसके कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। इसके ऑप्शंस आप लोग दीजिए, उत्तर जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जैसे संविधान की सभा के भी एमसीक्यू चढ़ गए, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। इसका कमेंट में आंसर जवाब दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य, ठीक है। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें राज्य के जो और नीति निर्देशक तत्व उससे क्या स्पष्ट होता है, कल्याणकारी राज्य। जबकि समाजवादी और साम्यवादी समानता को लेकर प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रस्तावना में पहले ही दो वर्ड आते हैं, समाजवादी और राजनीतिक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी में आया हुआ है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, ठीक है दोस्तों। मतलब जो भारतीय संविधान है और अमेरिकी जो संघ है उन दोनों में कौन सी इन ऑप्शंस में से क्या मेल खाता है। एकल नागरिकता, दोस्तों आप लोग को पता है कि भारत में एकल नागरिकता और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस कट जाएंगे। संविधान में 3 सूचियाँ हैं और संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। राइट आंसर जवाब दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेट में आया हुआ निम्न में से कौन, अगला क्वेश्चन टेट में आया हुआ है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसमें सबसे ऊंचा कौन है। संसद है, धर्म है, संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आरआरबी असम में हुआ। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। आकार में मध्यम है, बहुत छोटा एवं सुसंहत है, विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या
विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। ठीक, तो दोस्तों यह प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के सबसे बड़ा होने का कारण क्या है? जो यूपीपीसीएस 1997 में आया हुआ था, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एकदम आसान सा तो दोस्तों एकदम आसान सा प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, जो कि आप सबको पता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष जो पहले थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि जो 18 वर्ष उम्र की गई थी वह उस समय कौन प्रधानमंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपिता सर्वोच्च न्यायालय से। तो दोस्तों भारत का इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता नीति, जो दोस्तों 2002 में प्रश्न आया था। भारत में वैध प्रभुसत्ता नीति है। ऑप्शन से राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद, संविधान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संविधान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसमें भारतीय संविधान के बारे में पूछा है। तो भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, कुछ अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। यह क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आया हुआ है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ऑप्शन से संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो दोस्तों प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा शासन। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आशय ही है जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बिहार पीसीएस में आया हुआ है, यह प्रश्न भी बिहार पीसीएस में आया हुआ है, भारतीय संविधान में है। तो दोस्तों क्या क्या भारतीय संविधान में है? 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 500 से अधिक आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता ही है कि भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं और उससे अधिक भी आर्टिकल्स हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, ये देखिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, जिससे वर्तमान में 448 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ संविधान में शामिल है। दोस्तों इसमें भागों की भी संख्या बढ़ गई है आपके संविधान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज का आखिरी प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। दोस्तों देखिए ये प्रश्न आपका बिहार पीसीएस में आया हुआ था। अभी हम लोग एक और प्रश्न देखें जो एमपी पीसीएस में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस में बदल के आया हुआ था लेकिन प्रश्न दोनों का एक ही है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो दोस्तों संविधान। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगला वीडियो में भी हम लोग ढेर सारा एमसीक्यू करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न और व्याख्या सहित। धन्यवाद।